जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th बहुपद चैप्टर का बहुत ही शानदार सवाल को समझने वाले हैं। तो आज का दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन का सलूशन हम लोग करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमारा बहुपद का दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? दिया गया बहुपद। हमारा बहुपद दिया है फलन ऑफ एक्स, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग 10 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 10 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 पंची 10, यानी कि 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 आए हैं। 2 5 में ऐसा क्या जोड़े घटाएं कि जोड़ने या फिर घटाने पर यहाँ पर प्लस का 7 मिलना चाहिए, गुणा करने पर 10 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 5 इंटू एक्स प्लस का 10। आगे जब इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 10। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लेंगे, उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा, यहाँ पर दोनों में x कॉमन मिल जाएगा, हो जाएगा आगे x, यानी एक x हमने बाहर निकाल लिया, एक x इसके अंदर बचेगा, प्लस का यहाँ पर बचेगा 2। इन दोनों में हमें 5 कॉमन प्लस का हो जाएगा x प्लस का 2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x प्लस का 2 बचेगा। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें आई हैं या फिर नहीं। अगर सेम चीज़ें आई हैं इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही लग रहा है। तो एक ब्रैकेट में आपको लिखना होगा x प्लस 2, दूसरे में लिखेंगे x प्लस 5। अब हमें शून्यांक ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे? अब शून्यांकों के लिए एफ एक्स बराबर 0 रखने पर, तो एफ एक्स का मान हम लोग रखेंगे 0, यानी कि ऊपर जो हमने फलन मान रखा था एफ एक्स बराबर, वहाँ पर रखेंगे 0। यहाँ पर देखिए, यानी कि इसके स्थान पे हम लोग रखेंगे 0 और सॉल्व करके हमें क्या प्राप्त हुआ? x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में मिला x प्लस 5। तो हम लोग लिखेंगे आगे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। आगे यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे। यदि x प्लस 2 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। पहला ये शून्यांक। दूसरा इसी प्रकार x प्लस 5 बराबर 0 तब x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा शून्यांक, ये पहला शून्यांक। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो क्या लिखेंगे? संबंध की सत्यता की जांच करना। जांच कैसे करते हैं दोस्तों? लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a, यानी -b क्या है? तो -b x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर समीकरण में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इस समीकरण में x का गुणांक क्या है? तो हम कहेंगे x का गुणांक यहाँ पर है 7। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर -b के स्थान पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। तो क्या लिखेंगे आगे स्टेप में? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का पर हो जाएगा 7 बटे ए के स्थान पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर ए के स्थान पे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मूलों का योगफल कितना आया है यहाँ पर? तो मूलों का योगफल कितना आ जाएगा? यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर माइनस का 7 आ जाएगा। लेकिन अल्फ़ा का मान कितना आया है? माइनस का 2। बीटा का मान कितना आया? माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 7, ये माइनस का 7।
तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -7 बराबर -7, यानी दोनों पक्ष तुम्हारे बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये सही है। अब हम लोग निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। सेकेंड पॉइंट हमें ज्ञात करना होगा शून्यांकों का गुणनफल। अगर शून्यांक का गुणनफल सही आ गया, समझ लेना सवाल बिल्कुल सही है। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है C/A। शून्यांक क्या आए हैं -2 गुणी -5 बराबर C का मान क्या है, समीकरण में देखना C का मान है 10, तो क्या हो जाएगा 10। A का मान कितना देखा था 1, तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 5 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 10। 10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 10, अर्थात शून्यांक का गुणांक भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर नीचे स्टेप में आपको लिखना होगा एक स्टेप, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। ये आपको लिखना होगा, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, और यही इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा।